ओके माय डियर बच्चों, चलो फिर से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कोई गलती ना हो हम लोगों से। मैंने अभी पता है एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था, वो चलो बताऊंगा नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। हुआ था कुछ मेरे से बहुत बड़ा ब्लंडर, घर में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब लड़ाई हो रही थी। मेरी मम्मी की बहन है। चलो आगे बढ़ते हैं, जोक्स अपार्ट। हाँ, द डायमीटर ऑफ अ वर्ड इज डबल। सिंपल से बात है, डायमीटर का मतलब हम क्या समझते हैं? डायमीटर का मतलब ये पोर्शन था, राइट। डायमीटर का मतलब ये डिस्टेंस होता है, ये वाला ऐसा एक लाइन जो अगर रेडियस सेंटर से पास हो और दो सरकमफ्रेंस में दो पॉइंट में टच कर रहे होंगे, तो वो चीज है डायमीटर। अब सिंपल है, एक तार है जिसका डायमीटर डबल हो जाए तो क्या होगा? पहले केस में ये है, दूसरे केस में ये बन गया। चलो मान ले डायमीटर ये बन गया। अब इस केस में आपको पूछा गया कि इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन बन जाती है कि सर मान लो रेडियस सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो अब इस केस में इसका डायमीटर डबल हो गया, तो इसका डायमीटर मैं मान लेता हूँ डी डैश, तो इसका 2d डायमीटर है। पहले के केस में पहले इसका डायमीटर है ओनली डी, जो नया डायमीटर उसका 2 टाइम्स बन गया पहले के रेस्पेक्ट में। अब लेंथ के टर्म में कुछ बोला नहीं है, तो मैं मान लूंगा लेंथ कैसा होगा बच्चों मेरे? कांस्टेंट। लेंथ कैसा होगा? कांस्टेंट। और सिंस वायर को हमने चेंज किया नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट। क्यों? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। किस पे? मटेरियल पे। और अगर आपने वायर को चेंज नहीं किया तो मटेरियल भी सेम रहेगा। होता है क्या चेंज है? सिर्फ डायमीटर। और बच्चों बच्चों डायमीटर भी चेंज आने का मतलब है एरिया विल गेट चेंज। क्या चेंज होगा? एरिया विल गेट चेंज। तो हमें जो फॉर्मूला पता है, हमें क्या पता है? R इज नथिंग बट रो इनटू L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस यहाँ से पता चल जाएगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी L और A। तो अभी देखते हैं अगर डायमीटर चेंज होता है तो एरिया कैसे चेंज होता है, ठीक है, वही हमें देखते हैं नाउ। ठीक है, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर। ये न्यू वायर क्या है? जब उसका डायमीटर डबल हो गया है, डायमीटर क्या हो गया? डबल। डबल। और यहाँ पर डायमीटर जो इनिशियल केस है, जो सेकेंड केस है, तो इनिशियल केस में जब होगा जब डायमीटर इज डी, हाँ व्हेन डायमीटर कितना है? इज डी, उस केस में जो रेजिस्टेंस निकालोगे उसमें हमने आर मान लेते रेजिस्टेंस को। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अच्छा एरिया, इट्स लुक लाइक ए सिलेंडर, राइट। सिलेंडर का एरिया कैसे होगा मेरे बच्चे बता? सर सिलेंडर का एरिया होगा, इट्स नथिंग बट, बताओ, पाई आर स्क्वायर। हमें पता है आर के टर्म में लिखने से नहीं होगा, क्योंकि रेडियस स्क्वायर मुझे नहीं बोला है, मुझे बोला गया डायमीटर के फॉर्म में। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं ये जो लिखूंगा, मुझे पता है रेडियस इज नथिंग बट, जो रिलेशन हमें आती भी है, हमने बचपन में पढ़ा भी है। हमने क्या पढ़ा बचपन में? हमने पढ़ा है रेडियस इज नथिंग बट डायमीटर बाय 2। सो आर को अगर मुझे डायमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस इक्वेशन का हेल्प लूंगा। आर इज इक्वल डी बाई 2, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? पाई इंटू आर के बदले क्या लिखूंगा? डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन थोड़ा चेंज होकर क्या बनेगा? रो इंटू एल अपॉन एरिया। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर, आर के बदले में क्या लिखूंगा? डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये है हमारे डायमीटर इज डी। नाउ केस 2, ये है केस 1। केस 2 में हमने क्या किया है? हमने डायमीटर गेट डबल्ड। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान के चलो, दिस इज इक्वेशन 1। एंड डायमीटर इज डबल। जब हमने डायमीटर को डबल कर लिया तो इसमें क्या होगा? इस केस में अगर मैं एरिया देखने जाऊं तो एरिया को आप कैसे लिखोगे? एरिया इज नथिंग बट पाई, इसका रेडियस कुछ और होगा तो इसमें आर डैश स्क्वायर बोल देता हूं। वही केस, रेडियस इज नथिंग बट डी बाई 2। जो इस नए वायर का डायमीटर मैंने बोला डी डैश मान लो, और असली में डी डैश है क्या? डी डैश इज नथिंग बट 2d, पहले के से 2 गुना बढ़ गया है, पहले से 2 गुना हो गया है। तो जो नया डायमीटर वो कुछ नहीं होगा, 2d बाई 2 आ रहा है। तो ये जो नया डायमीटर वो पहले डायमीटर के रेस्पेक्ट में सिर्फ 2 गुना हो गया। अगर पहले का 5 ये 10, तो वही मैंने 2d पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, सो r डैश इज नथिंग बट इट कमिंग आउट टू बी d। तो यहाँ क्या लिखोगे? एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर के बदले हम d स्क्वायर पुट कर देंगे। देयरफॉर इसको हम कैसे लिखेंगे? रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस फॉर न्यू केस विल बी r डैश इज इक्वल टू रो l अपॉन a डैश, ठीक है। जहां पर
रो तो रो ही रहेगा, लेंथ चेंज नहीं हुआ। एरिया के बदले लिखेंगे पाई आर डैश स्क्वायर, जहां पर आर डैश के बदले में क्या लिखूंगा, पाई आर डैश के बदले में लिखूंगा डी स्क्वायर, जो हम साइड में कर भी चुके हैं, राइट। बहुत बढ़िया। Therefore, r dash is nothing but rho into L upon pi d का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये आपका निकल गया है r डैश और r। आपको पूछा गया है कि अगर मैंने डायमीटर को डबल कर दिया तो क्या चेंज आएगा, बस मुझे वही करना है। तो अब तो इजी है नाउ। अब ऐसे कभी भी किसी केस में आपको पूछा गया है कंपेयर करके कि फर्स्ट का इतना है तो सेकंड में कितना होगा, अब बोला गया नए केस में रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैंने पहले का तो खुद ब खुद मान लिया कि रेजिस्टेंस कितना आ रहा है और दूसरा वाला मैं निकाल भी चुका हूँ। तो इसको इन दिस सिचुएशन में हमेशा एक चीज याद रखना मेरे बच्चे, ऐसे केस में क्या करूंगा, जो नया रेजिस्टेंस है, नया चीज है, उसको पुराने वाले रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा तो खुद ब खुद मेरा सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखना, ठीक है, यही मैजिक है कि मैंने पहले वाले किसके लिए रेजिस्टेंस निकाला, स्टेप 2 दूसरे वाले के लिए रेजिस्टेंस निकाला, स्टेप 3 क्या होगा, नाउ डिवाइड, क्या बोला था, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो यही आपका स्टेप 3। 3 स्टेप में पहले r निकालना, फिर r डैश निकालना, जो जो गिवन होगा, जहां पर डायमीटर डबल बोल दिया गया था तो यहां से मैंने निकाला कि नया रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डायमीटर क्या होगा, वो मैंने वैल्यू पुट कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। पुट करने के बाद आपने डिवाइड करा, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा, r डैश बाय r, नीचे में क्या होगा, ऊपर में पहले वाला नए वाला रेजिस्टेंस का वैल्यू दैट इज रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, और पुराने वाले में रो एल अपॉन पाई, क्या निकला था हम लोग का, बोलो बच्चों, बोलो 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 बोलो, डोंट वेस्ट द टाइम, दैट इज नथिंग बट कितना निकला है, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमें क्या लिखेंगे, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रो इंटू एल, पाई डी नीचे आएगा, पाई डी नीचे आ गया, इंटू रो इंटू एल, तो रो एल नीचे रहेगा, ये वाला टर्म कहाँ चला जाएगा मेरे बच्चों, ऊपर, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आ गया ऊपर, दैट इज डी बाई 2 होल स्क्वायर। अब इसको देखो, रो एल कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचता क्या है, ऊपर में डी स्क्वायर बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, डी स्क्वायर, साथ ही साथ 2 2 जा 4, ये 4 भी कहा जाएगा नीचे, कहा जाएगा नीचे, सो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल गया, बचा क्या 1/4, सो r dash by r is nothing but 1/4, which implies r dash is nothing but r/4। तो अब मुझे बताओ, क्या इस केस में कुछ टफ लगा, मैंने सब कुछ निकाल लिया विद हेल्प सिंपल की इक्वेशन 2 को नए वाले को पुराने वाले से डिवाइड करना, तो आपका जो रेजिस्टेंस है नए वायर का वो पुराने के रेक्स पे भी निकल जाता है। अगर मानो पुराने का कितना है, R इज गिवन एज 20 ओम, तो नए वाले का कितना निकलेगा, R डैश दैट इज 5 ओम। मतलब पहले वाले से पुराने वाले का 4 गुना घट गया है। द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी after diameter get double is decreases 4 times, the resistance, ऐसे लिखना, the resistance get decreases by 4 after the diameter get doubled। डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया, डायमीटर क्या हो गया, डबल हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका बहुत सिंपल मतलब है मेरे बच्चों, यही मतलब है कि पहले केस में आप देखो कि पहले केस में एरिया पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई बाय डी टू स्क्वायर, जो पहले वाले का मैं मान लेता हूं इसका जो भी लेंथ होगा एल, रेजिस्टिविटी आर, वो मैं यहाँ पर आर इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए में पुट करूंगा। ए का वैल्यू मुझे पुट करना है क्योंकि यहाँ पर डायमीटर वेरिएबल है, तो पाई डी बाई 2 होल स्क्वायर मुझे यहाँ पर रेडियस के बदली मुझे डी के टर्म में पुट करना पड़ेगा, डायमीटर के टर्म में लिखना पड़ेगा। रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर बार बार कहा जाए डायमीटर इज वेरिएबल, कैसे, यहाँ से देख सकते हो द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल, मतलब डायमीटर चेंज हो रहा है। तो मैं इस वेरिएबल वाला चीज हमें अपने अच्छे से डिफाइन करके लिखना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर के बदली में डी बाई 2, मतलब डायमीटर के फॉर्म में लिख लिया पहले वायर। सेकंड में बोला डायमीटर डबल हो गया, जो न्यू डायमीटर विल बी 2d, न्यू डायमीटर विल बी 2d नॉट d। तो इस केस में मैंने क्या किया, सो व्हेन द डायमीटर गेट डबल, तो जो रेजिस्टेंस क्या होगा, देन द रेजिस्टेंस
आर विल बी जो नया रेजिस्टेंस होगा डायमीटर डबल होने के बाद मैंने आर डैश से डिफाइन किया इनटू रो एल बाय ए डैश। ये रो इनटू एल सेम क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लेंथ और मटेरियल ऑफ द वायर मतलब वायर चेंज नहीं किया गया है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ये दोनों सेम रहेंगे। तो नीचे क्या लिख लिया मैंने एरिया लिख लिया। तो एरिया के बदले में देखूंगा मेरे बच्चों सिंस डायमीटर गेट डबल तो एरिया कुछ ना कुछ चेंज होगा क्योंकि मुझे पता है हम कौन से एरिया के बारे में बात करें सर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। हमेशा याद रखना इस एरिया के बारे में बात करते हैं, मुझे सरफेस एरिया नहीं चाहिए, मुझे बस एक क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा एरिया चाहिए? क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर हम बात करेंगे, हमेशा याद रखना। कौन से एरिया के ऊपर बात करेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज नथिंग बट पाई आर डैश स्क्वायर, ये वाला। तो हम बार बार इसी के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो पाई आर इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी आर डैश मान लेते हैं। सो पाई आर डैश स्क्वायर, जहां पर आर डैश का मतलब क्या होगा? आर डैश इज नथिंग बट डी डैश बाय 2, ये डेफिनेशन है हाफ ऑफ डायमीटर रेडियस। लेकिन जो पुराना डायमीटर नया डायमीटर है दैट इज नथिंग बट पुराने डायमीटर के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 2d। क्या लिखेंगे? 2d। 2d बाय 2, 2 से 2 कैंसिल गया तो जो नया रेडियस होगा दैट आर डैश इज नथिंग बट इक्वल टू d। आर डैश इज नथिंग बट इक्वल टू d। तो आर डैश के बदले मैंने क्या पुट कर दिया? d पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? d पुट कर दिया। तो ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो एरिया निकाल लिया, यही वाला एरिया के वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया पाई आर डैश स्क्वायर दैट इज पाई d स्क्वायर। तो ये वाला मेरा सेकंड न्यू डायमीटर के डबल उस केस में मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। अब पूछा गया है कि आपका जो गिवन डेफिनेशन है मैं क्यों कैसे लिख रहा हूं, मैं इसलिए इसको ऐसे लिख रहा हूं मेरे बच्चों क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो डायमीटर अगर डबल हो जाता है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? नए वायर का, इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? क्या डबल होगा, पहले से रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि 4 गुना होगा कि ये हाफ होगा या 4 टाइम्स? तो अभी जो डेफिनेशन से मुझे पता चल गया दैट इज नथिंग बट, वो कैसे पता करूंगा? सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देना दैट इज आर डैश बाय आर। तो आपका लास्ट में सॉल्व होकर निकल के आ जाता है आर डैश बाय आर इज इक्वल टू 1/4, that is nothing but r dash is equal to r by 4, then the resistance get decreases by 4 times। कितना? 4 गुना घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? 4 गुना घट जाता है आफ्टर डायमीटर गेट डबल। अगर डायमीटर 2d हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स हो रहा है। ये क्वेश्चन से हमें पता चला। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो इस कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस उस वायर का पर्टिकुलर रेजिस्टेंस क्या होगा? हमेशा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। दूसरा, अगर लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज। और एक चीज, अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तब तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा ही करेगा। तो दो केस में एरिया रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेस और जब एरिया ऑफ द वायर डिक्रीजेस। और रेजिस्टेंस कब घटेगा वो भी दो ही केस होंगे, वो हम देखेंगे। तो आज के केस में बस एक ही चीज याद रखो, रेजिस्टेंस कब कब आपका इंक्रीज सॉरी रेजिस्टेंस कब डिक्रीज कर रहा है? जब एरिया इंक्रीज कर रहा है। आज के लिए इतना ही रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि सर हमारा जब रेजिस्टेंस एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, एरिया जब बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, और जब एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दैट इज द मूल कॉन्सेप्ट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया रिगार्डिंग द क्वेश्चन। मैं यही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा था कि रेजिस्टेंस कब बढ़ता है? जब एरिया घटेगा, या जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। इन दोनों में से कोई एक घटेगा। तो इसलिए अगर वायर का एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, और अगर वायर का एरिया डिक्रीज करे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, तो फिर मैं रखता हूँ। काइंडली गो थ्रू दिस वीडियो कंप्लीटली, बहुत बढ़िया वीडियो है। कोई भी डाउट तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। चलो बाय।